कळालं? ती ब्रेक झाली ना. केलं नाही इनेबल सिक्युरिटी ते आहेच ना ऑलरेडी. नाही हे ऍडमिट होणार आता आपोआप जॉईन त्यांना वॉइस बनवावं लागेल. येस अपडेट करून द्या. हाँ दुर्वे सर प्लीज कंटिन्यू. हाँ दुर्वे सर प्लीज कंटिन्यू सर. Am I audible, sir? हाँ yes yes sir. Yes sir. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ. Am I audible, sir? Yes sir. Yes yes. Okay. हाँ. Next is the source formula. Next is the source formula. Source formula is generally used for the saturated chains. इसको जो source formula है वो unsaturated compounds में यूज होते हैं. तो source formula में देखो ये जो wedge dash formula है, अगर उसको यहाँ से देखा तो फ्रंट में कार्बन रहेगा, उसको हम नीचे लेंगे. फिर अगर इधर से हम देखेंगे तो ये जो Cl है, अब देखो स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है. विदाउट इमेजिनेशन स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ना डिफिकल्ट होता है. तो आपको कंपाउंड इमेजिन करना पड़ेगा. अगर ये लेक्चर में अगर आपके सामने प्रेजेंट करता है तो मॉडल से आपको इजीली बता सकता था, लेकिन कैसा थोड़ा पीपीटी में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है स्टेरियोकेमिस्ट्री बताना उसका. तो यहाँ पे आप लोगों को इमेजिन करना है वो मॉलिक्यूल. अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है वेज डैश फार्मूला में है, हेलो प्लीज कंटिन्यू सर. दुर्वे सर प्लीज कंटिन्यू. ओके सर. ओके. अब देखो जब हम इस मॉलिक्यूल को इस साइड से देखेंगे तो ये जो कार्बन है अपने फ्रंट में आएगा. तो इस कार्बन को यहाँ लिखना है, और फिर ये जो Cl है रेड कलर में यहाँ पे जो दिख रहा है एटम Cl, वो राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में. हाँ, और ये जो है एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये जो इन प्लेन है, ये जो CH3 ग्रुप है वो नीचे आएगा और जो OH ग्रुप है वो ऊपर जाएगा इन प्लेन. और ये जो H जो है वो लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे Br भी उसी साइड में बैक साइड में है ना, बैकवर्ड है, तो ये दोनों भी सेम साइड में आएंगे. और यहाँ पे ये जो H और ये जो Cl है वो सेम साइड में. यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है. तो इस तरह से हम वेज डैश फार्मूला से सोर्स फार्मूला में मतलब स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं.
देखो इसके इनैंसोमर्स ऑफ टू ब्यूटेनॉल, इसका अगर इनैंसोमर निकालेंगे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। AHH, ये वाला H यहाँ पे दिखेगा हमें ऊपर। इस तरह से इसके इनैंसोमर्स हम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला, अब देखो सेम स्ट्रक्चर मैंने लिया, उसको अब न्यूमन में कन्वर्ट करना है। तो जो सॉर्स फार्मूला निकाला था मैंने, वैसे ही इसे क्या करना है, फ्रंट कार्बन के बैक, जो सेकंड कार्बन है, उसको फ्रंट कार्बन के एग्जैक्ट बैक में लेना है। और जो फ्रंट कार्बन है उसको हम डॉट लाइन से दिखाते हैं, और जो बैक कार्बन है उसको सर्कल। देखो फ्रंट कार्बन में राइट साइड में Cl था, तो यहाँ पे Cl आया, लेफ्ट में H और नीचे CH3, और उसी के एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर OH था बैक कार्बन में। और Br, और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और Br सेम साइड में है, तो हमने Br भी सेम साइड में लिखा, और यहाँ पे Cl और ये H सेम साइड में थे, तो उसको हमने सेम साइड में लिखा। तो ये यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अगर ये मॉलिक्यूल आप इमेजिन कर सकते हो तो फिर उसको सॉर्स में कन्वर्ट करना, न्यूमन में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देन अनदर एग्जांपल इज दिस, यहाँ पे देखो ये CH3, सॉरी ये CH3 और ये H, CH3 और ये H सेम साइड में है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है CH3 और H, वो सेम साइड में है। मैं इधर से देख रहा हूँ इस मॉलिक्यूल को, तो ये इधर से, जब इधर से देखूंगा तो ये बैक साइड में जाएगा ये कार्बन। सोलो कैड यार। अरे सगळ्या विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी स्वतःला म्यूट करा, जे पार्टिसिपेंट आहेत। ओके, थैंक यू। यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप मॉलिक्यूल को इस साइड से देखोगे तो उसका जो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और मॉलिक्यूल को अगर इस तरह से देखोगे तो इस तरह से बनेगा। देखो अगर मॉलिक्यूल को इस तरफ से देख रहे हैं हम, तो ये जो CH3 और H है ब्लू कलर के, वो राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, और जो ग्रीन कलर के हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही CH3 और H जो ब्लू कलर में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, और हाइड्रोजन जो ग्रीन कलर के वो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जरूर है, आप किस कार्बन को पकड़कर देख रहे हो, एंगल ऑफ व्यू जरूरी है यहाँ। जैसे कि ये सॉर्स फार्मूला देखो यहाँ पे, ये इक्लिप्स फार्मूला है। हाँ, यहाँ पे देखो Cl, अगर इसी ये जो सॉर्स फार्मूला को अगर न्यूमन में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है। क्या करो, इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा स्ट्रेट लो, फर्स्ट कार्बन के एग्जैक्ट पीछे सेकंड कार्बन लो, तो आपको जिस तरह से वो एटम दिखेंगे उस तरह से आपको ये लिख देना है। सॉर्स से बहुत इजी है न्यूमन में कन्वर्ट करना। देन नेक्स्ट इज अ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें एक एक चीज याद रखना है। द मेन कार्बन चेन मस्ट बी इन वर्टिकल प्लेन। जो मेन कार्बन चेन है वो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। ये जो है, जो प्लेन में रख रहे हो वर्टिकल प्लेन में होना चाहिए। और जो अदर सब्स्टिट्यूएंट है, अदर टू सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब देखो इस मॉलिक्यूल को अगर आप यहां से देखोगे, व्यू फ्रॉम दिस एंगल, तो आपको 2 और 3, 2 आपको ऊपर दिखेगा वर्टिकल लाइन में, और 3 आपको नीचे दिखेगा। 4 जो वो
राइट हैंड साइड में दिखेगा और फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप ऑफ एटम है वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो इस तरह से ये जो दो मॉलिक्यूल है ये जो दो मॉलिक्यूल है वो आपको आपके तरफ दिखाई देंगे और ये जो दो मॉलिक्यूल है वो पीछे बैकवर्ड। तो डैशेस लाइन क्या इंडिकेट करता है? बैकवर्ड। और ये जो डार्क लाइन है वो इन फ्रंट। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूल दिखेगा वो और फिर उसको फिक्सचर में इस तरह से कन्वर्ट करना है। जो इन प्लेन है, जो मेन कार्बन चेन है उसे वर्टिकल लाइन में लिखना है और जो दो मॉलिक्यूल आपके मतलब दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम आपकी तरफ दिख रहे हैं इन फ्रंट में उसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में यहाँ जब हम मॉलिक्यूल है सर, हेलो, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज दुर्गा सर कंटिन्यू। ओके। देखो अगर इस मॉलिक्यूल को हम इस साइड से देखेंगे तो ये जो OH है और ये हाइड्रोजन ये आपको इन फ्रंट में दिखेगा और जो COOH और CH3 ग्रुप है बैकवर्ड में दिखेगा और वर्टिकल पोजीशन पे COOH ऊपर और CH3 नीचे आएगा। और फिर इसी को सेम ऐसे क्रॉस लाइन में मतलब प्लस लाइन में हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। देखो ये मॉडल सेम कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप पर एटम है, उसी को प्लस में हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज अ फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिर कुछ एग्जांपल लिए मैंने। अब देखो ये टार्टरिक एसिड है, इसको अगर शॉहर्स में कन्वर्ट करना है या न्यूमन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो बॉटम का कार्बन होता है उसे हमें फ्रंट में लेना है, और जो ऊपर का कार्बन होता है उसे बैक में लेना है। और ये जो ग्रुप है अप में रहेंगे। ये जो ग्रुप है यहाँ अपवर्ड में रहेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के जो ग्रुप होते हैं उन्हें जब आप सिंगल कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 या 3 कायरल सेंटर होते हैं तो तब क्या करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन्हें अपवर्ड लेना है, और जो वर्टिकल पोजीशन में जो ग्रुप होते हैं ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में जो ग्रुप होते हैं ये CO2H और CO2H, तो उसे डाउनवर्ड लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो CO2H जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डाउनवर्ड में लिया हमने, और ये जो OH और H है वो अपवर्ड। बस सेम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में भी फिर उसी को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रोटेट किया, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, फिर यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म में है। अब देखो स्टैगर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे? जब ये जो एटम है इसमें 60 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म।
और जहाँ पे 0 डिग्री का डिफरेंस होता है वहाँ मतलब जो फ्रंट और बैक का के ग्रुप है, जो लाइन है, उनमें 0 डिग्री का अगर डिफरेंस होता है तो उसको इक्लिप्स बोलेंगे, और 60 का होगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी स्टैगर्ड। हाँ, ये कुछ एग्जांपल है कन्वर्शन ऑफ फिक्सचर प्रोजेक्शन इनटू सॉहर्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, तो जो वर्टिकल ग्रुप है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ग्रुप को क्या किया इन्होंने, अपवर्ड लिया, सेम ही एग्जांपल है। और जो वर्टिकल ग्रुप है उसे डाउनवर्ड में लिया। ये इक्लिप्स फॉर्म, और उसको 180 से रोटेट किया तो क्या बनेगा, स्टैगर्ड फॉर्म। और ये कौन सा ड्राइविंग कन्वेंशन है, सॉहर्स प्रोजेक्शन। और फिर दूसरा जो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, उसमें देखो सॉहर्स से क्या किया इन्होंने, फिक्सचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया। अब जब हमें सॉहर्स या न्यूमन से फिक्सचर में कन्वर्ट करना है तो वो अगर स्टैगर्ड फॉर्म में होगा तो स्टैगर्ड फॉर्म से सबसे पहले हमें उसे इक्लिप्स फॉर्म में लाना है। स्टैगर्ड फॉर्म में हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते, स्टैगर्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से हम फिक्सचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो जो स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है। और इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे ये जो इक्लिप्स फॉर्म बना है ना, उसी तरह दिख रहा है। फिर CH3 वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। और ये BR H सेम साइड, और ये BR ये H ये सेम साइड। तो इसको हम क्या, इस तरह से फिर हम कन्वर्शन कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में कन्वर्शन ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन इनटू फिक्सचर वाया न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म को क्या किया उन्होंने, न्यूमन में कन्वर्ट किया। स्टैगर्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला को उन्होंने न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी ये स्टैगर्ड फॉर्म में ही है। फिर उसको 180 से रोटेट करके क्या किया इन्होंने, इक्लिप्स में कन्वर्ट किया, और इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के बाद इसका फिक्सचर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्शन किया। तो सेम फ्रंट कार्बन को फ्रंट में ही रखना है और कन्वर्ट करना है, और रोटेट भी करते समय फ्रंट को फ्रंट में ही रखना है। और फिर जो सेम साइड में ग्रुप आएंगे उसको सेम साइड में लिखना है आप लोगों को। तो इस तरह से हम एक प्रोजेक्शन फार्मूला से दूसरे प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इनैंशियोमर, डायस्टेरिया आइसोमर्स, ये चीजें हैं। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द आइसोमर्स दैट कैन रोटेट द प्लेन of a plane polarized light are called as optical isomers and the phenomenon is known as optical isomerism। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी आइसोमर है वो क्या करता है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। हाँ, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, ओके देखो कोई भी प्रोग्राम में समय की पाबंदी होती है। हाँ, तो अब हम सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर स्टॉप करते हैं। तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पे देखो, जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव होती है। और फिर जब हम इसे पोलराइजिंग फिल्टर से ट्रांसफर करते हैं तो फिर वो जो रैंडमली ओरिएंटेड लाइट है, हाँ, हमारा, उसे हम प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं बाय पासिंग थ्रू दी पोलराइजिंग फिल्टर। तो उस तरह के लाइट को क्या बोलेंगे हम? प्लेन पोलराइज लाइट। हाँ, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑस्किलेटिंग इन infinite number of planes, but when a light beam passes through the polarized filter it converted to plane polarized light। तो इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे, जो सिंगल प्लेन में ऑस्किलेट होता है। देखो यहाँ पे पोलरिमीटर है। पोलरिमीटर, इट इज अ प्लेन पोलराइज लाइट interact with chiral molecule and this interaction can be measured by an instrument is called as polarimeter। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम लैंप है, लाइट प्रोड्यूस करता है, फिर ये जो पोलराइजर है, फिल्टर, तो सिंगल प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बेचता है। फिर वो सैंपल के ऊपर स्ट्राइक होता है, सैंपल ट्यूब। फिर यहाँ पे क्या होता है, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होता है, और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। और अगर ये रोटेट नहीं हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो कायरल मॉलिक्यूल है, और अगर वो रोटेट होता है तो इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं करता उसे कायरल कंपाउंड बोलते हैं, और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है उसे कायरल कंपाउंड बोलते हैं। एक मिनट। लेक्चर में ये स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग me as a resource person, and thank you Thoras sir, thank you Kumbare sir, Thank you, sir. Thank you, sir. and thanks for also thank you Principal Dr. A.M. Garodi sir, and also thank to Srirami madam and Kade sir. Thank you, Nilesh Durve sir, for such a nice presentation. And now I request Honorable Principal sir of our college to address the online university guest lecture. Please, Principal sir. On this occasion,
I first remember our inspirators, Dr. Punjabrao Deshmukh and Kailaswaji Pandarnathji Patil. I am very much happy on the occasion of this organization of guest lecture by the chemistry department, head of the department, Professor Kumbhare sir, Professor Thorat sir, Professor Kale sir, Professor Patil sir, Professor Daudpure sir, and Professor Srirami madam. I am also thankful to Professor Nilesh Sridhar Shedke, who is working as assistant professor in Department of Chemistry at Art and Commerce College, Warwad Bakal. So he delivered his lecture on photochemistry. And secondly, Dr. Nilkesh Dhurve from our Pundlik Maharaj Mahavidyalaya Nandura, and he delivered lecture on stereochemistry. I am very much thankful for their cooperation to our college, to our chemistry department. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांना माहीतच आहे, या कोविड-19 प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थी आणि महाविद्यालय तद्वतच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये एक फार मोठी दरी बऱ्याच कालावधीपासून निर्माण झालेली आहे. जवळपास 10 ते 11 महिन्यापासून विद्यार्थी कॉलेजमध्ये नाहीत, शिक्षक येतात, ऑनलाईन टीचिंग सुरू आहे. ICT माध्यमाचा फार मोठा उपयोग या कालावधीमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकरता करून घेतलेला आहे आणि या माध्यमाचं महत्त्व शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयाला सुद्धा पटलेलं आहे. परंतु आपली जी शिक्षण पद्धती आहे ती गुरुकुल शिक्षण पद्धती नसेल, पण गुरुकुल प्रकारचीच किंवा समानार्थी अशी शिक्षण पद्धती आहे. शिक्षक वर्गामध्ये ब्लॅकबोर्डवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिकवतात, हाताने डायग्राम्स काढतात, माहिती लिहितात आणि त्याचा इम्पॅक्ट विद्यार्थ्यांवर फार मोठा होत असतो. आणि सपोर्टिंग म्हणून ICT माध्यमांचा शिक्षक उपयोग करत असतात. परंतु शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांची या 9-10 महिन्यापासून प्रत्यक्ष भेट न झाल्यामुळे दोघांच्याही मनामध्ये एक हुरहुर निर्माण झालेली आहे. परंतु ही हुरहुर फार लवकरच दूर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे सन्माननीय उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की 15 फेब्रुवारी पासून महाविद्यालय हे 50% विद्यार्थ्यांसह नियमितपणे सुरू होणार आहे. तेव्हा पुनश्च एकदा महाविद्यालय ही विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटांनी गुंजणार आहे आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये जी काही दरी होती ती सुद्धा आता भरून येणार आहे. मित्रांनो, जरी महाविद्यालय सुरू होत आहे तरी सुद्धा कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका हा संपूर्णपणे टळलेला नाही. मध्यंतरी केसेस कमी झाल्या होत्या, परंतु गेल्या 15 दिवसापासून बुलढाणा जिल्हाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांमध्ये झपाट्याने या केसेस वाढत आहेत आणि त्याच्यामध्ये बुलढाणा जिल्हा हा अग्रक्रमावर आहे. जरी महाविद्यालय सुरू होत आहे परंतु आपणाला आता या कोरोना सोबतच राहून जगायचं आहे आणि आपलं जे नियमित कार्य आहे, शिक्षणाचं असेल, आपलं घरचं असेल, हे सर्व कार्य आपल्याला पार पाडायचं आहे. जरी आपण महाविद्यालयामध्ये येऊ परंतु कोरोना प्रादुर्भावाचं जे काही संकट आहे ते ध्यानी घेऊन आपण संपूर्णपणे प्रतिबंधक उपायांचा अवलंब करूनच महाविद्यालयामध्ये यावं. घराच्या बाहेर पडल्यानंतर संपूर्ण कालावधी करता आपण मास्क वापरावा. आपल्या मित्रांना आणि इतरांना सुद्धा मास्क वापरण्यासाठी आपण इन्सिस्ट करावं, कारण श्वासावाटे किंवा तोंडावाटे या व्हायरसेसचा प्रसार होतो. त्यामुळे नाक आणि तोंड जर बंद असतील
तर एकाच्या शरीरामधून वातावरणामध्ये बाहेर हे जंतू येणार नाहीत आणि दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये प्रवेश करणार नाही, जेणेकरून आपण कोरोनाला प्रतिबंध करू शकू. तसंच सतत सॅनिटायझरचा वापर करावा. सॅनिटायझरचा वापर केल्यामुळे आपण घरातून बाहेर पडल्यानंतर ज्या ज्या बाह्य वस्तूंना आपण स्पर्श करू त्या बाह्य वस्तूंवर जर कोरोनाचे व्हायरसेस असतील आणि ते जर आपल्या हातावर आले असतील तर आपली बोटे तोंडात जाण्याच्या अगोदर हे व्हायरसेस सॅनिटायझरने त्यांना मारणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे अर्ध्या तासाने 1 तासाने सतत आपण सॅनिटायझरचा वापर करून आपले हात स्वच्छ करावे. या 2 प्रतिबंधक उपायांचा जर आपण वापर केला तर लस आता लवकरच आपणापर्यंत येऊन पोहोचत आहे आणि जेणेकरून आपण या रोगाला आपणापासून दूर ठेवू आणि आपलं आणि समाजाचं सुद्धा संरक्षण आपण यापासून करू. मित्रांनो, पुनश्च एकदा महाविद्यालयात येण्यासाठी मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि पुनश्च एकदा प्राध्यापक शेळके आणि प्राध्यापक धुर्वे या तरुण प्राध्यापकांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, Principal sir. Lastly, I invite to Trupti Sriram madam for a vote of thanks. Please, madam. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks on behalf of our college, Shri Shivaji Science and Arts College, Chindri, and Department of Chemistry. I want to express my gratitude to our resource person, Nilesh S. Sedke sir and Nilkesh K. Dhurve sir for accepting our invitation and spared their precious time for us and made this guest lecture a memorable one. A warm thanks goes to our principal, Dr. A.M. Garode sir, and IQAC coordinator, Dr. V.U. Pochi madam, for their valuable guidance, encouragement, and support to make this event a successful one. I want to thank our head and convener of this guest lecture, Professor S.L. Kumbhare sir, for his constant support. Behind this successful event, there lies the manifold attempt of our organizing committee. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution made by our college colleagues, Mr. S.S. Kade sir, the organizing secretary of this guest lecture, Dr. S.R. Patil sir, Mr. S.V. Daudpure sir, Dr. J.D. Thorat sir, and all the non-teaching staff members of our department. I would like to thank all those who have contributed directly or indirectly toward planning and arrangement of this event. And last but not the least, my special thanks goes to all our participant students. We are indeed lucky to get your unconditional support and the presence. Thank you for making this guest lecture a huge success. Thank you. सर्वांचं अभिनंदन.